नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। 12 मई 2020 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। 12 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। हर एक पहलू पर बात करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं दिनों से बनकर हफ्ते, महीने, साल और युग बनते हैं। तो हम समझते हैं कि आपके लिए हर एक दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं दिनों में आप इतिहास रच सकते हैं। इन्हीं दिनों में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो और आप दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 12 मई 2020 का आपकी राशि का राशिफल। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 5:36 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:59 शाम को। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुभ वार मंगलवार, तारीख जो है 12 मई 2020 और चंद्र राशि सुबह 10 बजे तक धनु, उसके बाद मकर और तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष पंचमी। अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त होगा 11:51 AM से 12:44 PM तक। राहु काल होगा 3:38 PM से लेकर 5:19 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार ये जो समय है कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज की गोचर कुंडली, जिसके आधार पर यह राशिफल तैयार किया जाता है। तो स्क्रीन पे आपके सामने कुंडली आ गई है। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं मेष राशि में, बुध और शुक्र वृषभ राशि में, राहु जो है वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु जो है ये बैठे हुए हैं आपके धनु राशि में। और चंद्रमा 10 बजे के बाद स्थान परिवर्तन कर लेंगे, नवम से दशम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर युति हो जाएगी गुरु शनि और चंद्रमा की। और चंद्रमा जो है शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और गुरु के साथ गजकेसरी योग भी बनाएंगे। मंगल जो है वो आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये थी ग्रहों की स्थिति आज की 12 मई 2020 की। अब बात करते हैं आज के टोटके की, उसके बाद बात करेंगे राशिफल की और दिन को बेहतर बनाने वाले उपायों की। धन लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं पाना चाहता, कौन नहीं अमीर बनना चाहता, कौन नहीं पैसा कमाना चाहता और कौन नहीं पैसे को बचा के रखना चाहता है। तो धन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को घर के किसी पास के मंदिर, या अगर मंदिर वगैरह भी बंद हैं तो आप अपने ही घर पे कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की फोटो होगी, माँ लक्ष्मी और नारायण की फोटो, उन फोटो या मूर्ति के समक्ष सुगंधित चंदन को जलाएं, सुगंधित चंदन अर्पित करें और धूप इत्र जो भी सुगंधित चीजें होती हैं वो भगवान को चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। और जब मंदिर खुल जाए तो वहां पर जाकर दे आइएगा। और अपने घर पर भी खूब सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, भगवान को अर्पित करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी खुशबू आती है उसका प्रयोग करें। यहाँ पे पैसों का कमी मत करिएगा, जितना आप सुगंधित इत्र या धूप बत्ती भगवान के समक्ष जलाएंगे उतना ही माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की आराधना भी करिए, दोनों की करिए। तो निश्चित तौर पे आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं राशिफल की। आपको आज धन कमाने के रास्ते आज खोजने होंगे। आपको आज पैसा आसानी से नहीं आएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में तनाव रहेगा, आपको अपने बॉस को खुश करने के लिए अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, सही तरीके से काम करना होगा, अपनी गुणवत्ता दिखानी होगी और आप जिस लायक हैं वो सारा कुछ आपके बॉस को पता चलना चाहिए कि वाकई में वो जिस व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं वो वाकई में योग्य है। तो अपनी प्रतिभाओं को छुपाने की बजाय बाहर निकाल के आइए। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आपके अंदर है तो उसको भी बाहर निकालिए, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी ऊंचा रहे और आपकी बॉस की नज़र आप पे जो बनी हुई है वो भी खुश हो जाए। काम का दबाव जो है वो आपके ऊपर होगा। घरेलू मतभेद की वजह से
आप शायद अच्छी तरीके से ऑफिस में परफॉर्म ना कर पाएं, तो इससे आपको निजात पानी होगी। घर की चिंताएं एक तरफ, काम की चिंताएं एक तरफ। आप कुछ ऐसे आय के स्रोत अर्जित कर सकते हैं जिनके बारे में आज आपने पहले कभी सोचा ना हो। अचानक से आपको कुछ नए रास्ते सूझ सकते हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है। और आज परिवार में कुछ लोग आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं, या आपके साथ थोड़ी सी जैसे हंसी मजाक का माहौल होता है तो आपको थोड़ा सा चिढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। तो किसी की बातों का बुरा मत मानिएगा। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपका प्रियतम आपसे बात करने के लिए जिद कर सकता है या कर सकती है कि उसे कुछ वक्त दीजिए, तो जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा टेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ काम का प्रेशर है और दूसरी तरफ प्रियतम जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं या चाहती हैं। तो अपने जीवन में ये जो प्यार आपके चल रहा है इसको भी आपको मेंटेन रखना है, इसको भी आपको खराब नहीं करना है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी का या प्रेमी जो भी हैं आप उनको भी वक्त दीजिए। आज ये वक्त की डिमांड है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला आपसे नाराज हो जाए और फिर आपके दिमाग में एक तो पारिवारिक टेंशन है, फिर अपने प्रीतम की भी टेंशन हो गई, फिर काम में मन कैसे लगेगा। तो थोड़ा सा एनर्जी बना के रखिए, उत्साह बना के रखिए और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए ताकि हर जगह पे पूरा पूरा वक्त दे सकें। कुछ फैसले जो आपने पिछले दिनों में लिए थे, उन फैसलों का अब फायदा मिलने का टाइम हो सकता है। अब वो फैसले फलित होते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ लोग आपसे नई डील करने के लिए भी आगे आ सकते हैं। व्यवसाय में अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा होगा आज के दिन, कभी कभी आप बहुत सीरियस होंगे, कभी कभी आप किसी को डांट देंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि किसके सामने कैसे परफॉर्म करना है आपको, इस चीज की बहुत ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। आप आज के दिन काम करते करते थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, थोड़े से तनाव में भी हो सकते हैं। एकदम से काम का बोझ, उधर से रिश्तों का बोझ, उधर से परिवार का बोझ, तो हो सकता है कुछ वक्त आपको अकेले में बिताने का मन करे। तो इसके लिए आप एकांत में कुछ वक्त अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अध्यात्म को का कुछ भजन सुन सकते हैं, या कुछ भी जो आपको पसंद हो उसको सुन सकते हैं, जिससे आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका जीवन साथी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझता है या समझती है। तो उनको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा आपकी बातों से कि शायद आज आप चिंतित हैं, तो वो आपको वक्त वक्त में आपका मूड अच्छा करने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपको खुश करने के लिए जो वो कर सकते हैं या जो वो कर सकती हैं वो करेंगे। तो ये मत करिएगा कि आप उनको डांट दें, डपट दें तो उनका भी मनोबल नीचे हो जाए। तो आज आपका जीवन साथी आपका मूड सही करने के लिए खूब सारे प्रयास कर सकता है, जो भी उनसे संभव बन पाएगा। धार्मिक गतिविधियों में आज आप थोड़े से लिप्त रहेंगे, आज ईश्वर की तरफ मन आपका ज़्यादा लगेगा और बार बार आप ईश्वर की तरफ देखेंगे, हे भगवान इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाओ, जल्दी करो, सब कुछ सही करो। संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी। थोड़ा बहुत बच्चे नटखट हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अविवाहित हैं जो लोग, उनके लिए रिश्ता आ सकता है। आज आप शाम के वक्त जब घर वापस आएंगे तो घर आने के बाद आज आपका जो मूड होगा वो थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा होगा शाम के वक्त। तो हो सकता है आप घर वालों के साथ जो सुबह हंसी मजाक हो रहा था, जिससे आप नाराज हो गए थे, अब आप उसका जवाब दें। अब आप भी एक अच्छे मूड में हैं, तो हो सकता है कि फिर से सब कुछ शाम ढलते ढलते सही हो जाए और आप लोग फिर से खुश मिजाज तरीके से एक शाम को बिताएं, अच्छी शाम को बिताएं। तो ये था मकर राशि वालों का आज का दिन, जो लगभग लगभग इसी प्रकार से बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ दिन बिताना चाहिए। 62% भाग्य का साथ मिलेगा। आज के दिन जब आप घर से निकलें तो तुलसी पत्र, आपके घर में तुलसी का पौधा लगा होगा, नहीं लगा है तो कहीं घर के आसपास लगा होगा, तुलसी खाकर घर से जाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आज के दिन भैरव बाबा की उपासना करना और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और शाम के वक्त या सुबह के वक्त हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाकर उनकी आरती करें या हनुमान चालीसा पढ़ें, तो बहुत सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो परेशानियां मैंने आपको बताई, हो सकता है ये परेशानियां बहुत बहुत कम हो जाएं हनुमान जी की कृपा से।
तो मकर राशि वाले थोड़ी सी सावधानी के साथ में और टाइम मैनेजमेंट के साथ में और ईश्वर की भक्ति के साथ में अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का अंत हो सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई छोटी बड़ी समस्या है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो। अभी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चल रही है। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलेगी, सब कुछ सामान्य होगा, तो फिर से ऑफिसेज खुलेंगे, हमारे विजिट्स होंगे अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल अभी आप वीडियो चैट के थ्रू या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है, वो स्थिति प्लस आपकी जन्म कुंडली के समय जो ग्रहों की स्थिति थी, दोनों को मिलाने के बाद आपको राशिफल के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आज की कुंडली तो हमें पता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपको कुंडली की विवेचना कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आपको पता चल सके कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है, और कुछ अशुभ है तो उसको शुभ कैसे किया जा सकता है। तो ये जो हम डेली का राशिफल आपको बताते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आज की कुंडली के ऊपर, गोचर कुंडली के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो इसी आधार पर ही आपको रिजल्ट को देखना चाहिए। और अगर आज आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उपाय जो मैंने आपको बताए उनको जरूर करिएगा, इससे आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके काम आसानी से बनेंगे। भगवान आप सभी जातक जातिकाओं की इच्छाओं की पूर्ति करे और आपका दिन मंगलकारी हो और आप लोग स्वस्थ रहें। हरि ओम, नमस्कार।